दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसी सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। जी हां, कोलंबो में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले से ठीक एक रात पहले 14 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को आपातकालीन स्थिति में रातों रात श्रीलंका की राजधानी कोलंबो बुलाया गया है। खबर है कि भारतीय स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल अचानक चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल के साथ भारत के लिए पारी का आगाज यानी ओपनिंग करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर मुकाबला शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले अचानक भारतीय खेमे में अफरा तफरी मच गई। प्रैक्टिस सेशन के दौरान यशस्वी जायसवाल की कलाई में गेंद लग गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर रहने की सलाह दी। ऐसे में मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग कौन करेगा। चयनकर्ताओं ने बिना कोई वक्त गंवाए 15 साल के आक्रामक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताया और उन्हें रातों रात फ्लाइट पकड़कर कोलंबो पहुंचने का फरमान सुना दिया। वैभव सूर्यवंशी जैसे ही तड़के सुबह कोलंबो पहुंचे, वे सीधे टीम होटल से मैदान पर अपनी भारतीय टेस्ट कैप हासिल करने पहुंचे। कप्तान शुभमन गिल ने जब वैभव को उनकी पहली टेस्ट कैप सौंपी तो पूरे डगआउट में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। टॉस का समय हुआ और किस्मत का सिक्का भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। गिल ने बिना किसी झिझक के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का बेबाक फैसला किया। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या 14 साल का ये छोटा सा लड़का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल की कमी को पूरा कर पाएगा। भारत की तरफ से पहली बार ओपनिंग करने मैदान पर उतरे कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ थे रातों रात टीम में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने नई लाल गेंद सौंपी अपने सबसे खूंखार तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो को। असिथा ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और 140 की रफ्तार से पहली ही गेंद पर अटैक किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर न तो थकान दिख रही थी और न ही कोई दबाव। उन्होंने असिथा फर्नांडो की पहली ही गेंद को बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में इतनी कड़क टाइमिंग से कट किया कि गेंद चीते की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर की अपनी पहली ही गेंद पर चौका जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई टीम के साथ साथ पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए लहिरू कुमारा की तीसरी गेंद पर वैभव ने अपने विकराल रूप का प्रदर्शन किया। उन्होंने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही तेज बाउंसर पर बिना किसी डर के आगे बढ़कर ऐसा गगनचुंबी पुल शॉट खेला कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। वैभव के इस बेबाक और निर्भीक अंदाज को देखकर पवेलियन में बैठे मुख्य कोच और साथी खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने रन गति पर लगाम लगाने के लिए 8वें ओवर में ही अपने मुख्य स्पिनर प्रभात जयसूर्या को गेंद सौंप दी, लेकिन वैभव तो आज एक अलग ही धुन में नजर आ रहे थे। उन्होंने जयसूर्या की घूमती गेंदों पर क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और एक ही ओवर में 2 कड़क चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी ने महज 32 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से टेस्ट क्रिकेट का अपना पहला सनसनीखेज अर्धशतक ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल की जगह ओपनिंग करने उतरे वैभव ने अपने इस तूफानी 50 से साबित कर दिया कि चयनकर्ताओं का रातों रात उन्हें बुलाने का फैसला 100% सही था। दूसरे छोर से कप्तान शुभमन गिल भी वैभव के इस तूफान का लुत्फ उठा रहे थे और उन्होंने भी संभल कर खेलते हुए बाउंड्रीज बटोरना जारी रखा। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की आक्रामक साझेदारी हो चुकी थी। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों के हर पैंतरे को नाकाम करते हुए महज 54 गेंदों में अपना पहला ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। जब वैभव ने अपना शतक ठोका तो पूरे कोलंबो स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर इस 14 साल के वंडर बॉय का अभिवादन करने लगे। दोस्तों, रातों रात श्रीलंका पहुंचकर और सीधे मैदान में उतरकर यशस्वी जायसवाल की जगह ओपनिंग करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह का तांडव मचाया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वैभव की इस तूफानी बल्लेबाजी ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद सुरक्षित और आक्रामक हाथों में है। तो दोस्तों, रातों रात टीम में शामिल होकर वैभव सूर्यवंशी द्वारा यशस्वी जायसवाल की जगह की गई इस धमाकेदार ओपनिंग बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? क्या वैभव को आगे भी टेस्ट टीम में लगातार ओपनर के तौर पर मौका मिलना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर साझा करें और क्रिकेट की ऐसी ही हर एक ब्रेकिंग और इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।